Hello and welcome to Victory is Yours channel. I'm back with chapter 4 in the series NCERT Science Class 6 और इस चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो हमने फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, देन सेकंड वीडियो में हमने फूड के बारे में पढ़ा। ओमनीवोर्स, हार्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स 3 टर्म थे वहाँ पे, और फूड के सोर्सेज प्लांट एंड एनिमल थे। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर में हमने फूड की इंग्रेडिएंट्स को समझा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं इनकी हमारे बॉडी के वेलबींग के लिए, वाटर एंड रफेज के साथ। ओके, देन उसके नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा फाइबर टू फैब्रिक्स, मतलब फाइबर से कैसे फैब्रिक बनता है और उसके बारे में। अब हम देखेंगे हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में। ओके, सो मटीरियल्स को हम ग्रुप में सॉर्टिंग करेंगे। So objects around us, we have seen that our food and clothes have so much variety in them. Yes, not just food and clothes, there is such a variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. All these objects have different shapes, colors and usage. Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे आसपास बहुत से तरह तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि कोई चेयर है, बर्तन है, साइकिल है, बुक्स है, क्लोथ्स है, टॉय है, वाटर है, स्टोन है। ठीक है, अब अगर इनको हम क्लासीफाई करना चाहें या कुछ करना चाहें तो उनका शेप होगा, उनका कलर होगा या उनके कोई यूजेस होंगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं कि आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप, तो अगर हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो कि गोल हों देखने में, शेप में, तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। एक रबर की बॉल हो सकती है, एक फुटबॉल हो सकती है, एक ग्लास का मार्बल जिसको कंचे बोलते हैं। ओके, सो इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली अराउंड अस, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड शेप लाइक एप्पल्स। तो अगर हम सिर्फ परफेक्ट सर्कल या गोल ना देख करके ऑलमोस्ट गोल टाइप की बात करें तो उसमें हम एप्पल्स को भी रख सकते हैं, ऑरेंजेस को भी रख सकते हैं, और वो मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, मटका, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं गोल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट वर एडिबल। अगर इनमें से हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढें जो खाने योग्य हों, खाने के पदार्थ हों, तो हम देखेंगे कि वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects that we listed out are also in this group. ठीक है, तो जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स थे वहाँ चैप्टर 1 वगैरह में, वो सब यहाँ पर भी इस ग्रुप में भी आ सकते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अगर प्लास्टिक्स के ऑब्जेक्ट्स की ग्रुप बनाने की अगर हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या आएगा। बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड द प्लेस। सो देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चीज़ों को न्यूमरस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं ना, उनके यूज़ के बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे, उनके शेप के बेसिस पे, उनके साइज़ के बेसिस पे, उनके प्राइस के बेसिस पे, किसी भी तरीके से हम कोई भी क्राइटेरिया रख के एक ग्रुप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का, चीज़ों का, है ना। इन द अबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स और द मटीरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। ठीक है, तो ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। सभी ऑब्जेक्ट्स, सभी चीज़ें जो भी हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, वो सब किसी एक या एक से ज़्यादा मटेरियल यानी वस्तु की बनी है। ठीक है, दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, और ये क्या क्या हो सकते हैं। ग्लास यानी कांच, मेटल यानी कि धातु, प्लास्टिक्स, वुड यानी लकड़ी, कॉटन कपास, पेपर कागज़, मड यानी मिट्टी, या है ना। कैन यू थिंक ऑफ एनी मोर एग्जाम्पल्स। अब इसके अलावा भी अगर आपको एग्जाम्पल सोच सकते हैं तो यस यू कैन रिकॉल इन योर माइंड। ठीक है, अब ये एक्टिविटी है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी। यहाँ चॉक पेंसिल से देखते हैं। चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। तो वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्लासरूम में ले जा सकते हैं, कुछ नहीं ले जा सकते हैं ना, जैसे पोटैटो नहीं ले जा सकते, सॉल्ट नहीं ले जा सकते, मैच बॉक्स की ज़रूरत नहीं है क्लासरूम में, है ना। सो इस तरीके की बहुत सारे चीज़ें हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड। अब इस कलेक्शन में से सारे उन ऑब्जेक्ट्स को अलग कीजिए जो पेपर या वुड के बने हैं। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। अब इस तरीके से क्या होगा कि जो सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम अभी लिए गए थे
उनकी दो कैटेगरी बन जाएंगी, एक जो पेपर के बने होंगे, दूसरे जो वुड के होंगे। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड वाइल द अदर हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ दीज मटीरियल्स। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी तरीके से हम लोग जो खाना बनाने की चीज़ें हैं उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। अब और सिस्टम से देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटीरियल्स, ये है, ठीक है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटीरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। अब इसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस चीज़ों के बने हैं, ओके। So it may seem to be difficult, but find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends. Okay, तो प्लेट या थाली है वो किस चीज़ की बनी है? स्टील की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, और आजकल बहुत सारे मटेरियल्स हैं तो कुछ भी हो सकता है। पेन है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। एक्टिविटी 2 में हम देख रहे हैं कि यू कैन ऑल्सो ऐड सम मोर मटीरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू, ठीक है। एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स दैट आर नोन, इसको छोड़ देते हैं। देन कम्स हियर वुड से क्या बनता है? चेयर, टेबल, प्लॉ, बुलेट कार्ट एंड इट्स व्हील, ठीक है। पेपर से बुक्स, नोटबुक, जो भी ऊपर चीज़ें मेंशन थी उसकी लिस्टिंग कर दी गई है। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? इससे हमें क्या पता चलता है? पहला ये पता चलता है कि वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज, कि हम ऑब्जेक्ट्स को कई तरीके से, अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी कि उनका एक समूह बना सकते हैं। ग्रुप का मतलब समूह। वी देन फाइंड आउट दैट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। और उसमें फिर हमें क्या पता चलता है, उसमें जो समूह में, कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल। और कभी ऐसा भी है कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक ही वस्तु का बना हुआ है, जैसे कि मिट्टी का घड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से ही बना है ना, उसमें कोई किसी और मटेरियल का मिक्स नहीं है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और फिर एक ही वस्तु से कई ढेर सारे सामान बन सकते हैं, जैसे कि मिट्टी का घड़ा, जैसे हमने मिट्टी के घड़े की बात की, तो मिट्टी से ही एक घोड़ा भी बन सकता है, एक छोटी सी टॉय वाली वो बैलगाड़ी भी बन सकती है, एक छोटी सी डांसिंग फिगर भी बन सकती है। तो वो सब बने हैं मिट्टी के, इसलिए अगर हम मिट्टी के सामान की कैटेगरी बनाएंगे तो वो सारे एक साथ आएंगे। लेकिन अगर हम ऐसी कैटेगरी बनाएंगे कि इसमें से टॉय कौन है, इसमें से यूज़फुल किचन आइटम कौन सा है, तो टॉय में हम जो घोड़ा गाड़ी है या बैलगाड़ी वो रख सकते हैं, जो किचन का आइटम है उसमें हम मटका रख सकते हैं ना, तो उसमें भी एक कैटेगरी बन सकती है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट? अब ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ से क्या बनाना चाहिए? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो ये तब पता चलेगा कि हम किस चीज़ से क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या वस्तु बना सकते हैं, जब हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखेंगे। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्यों एक जो ग्लास होता है वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीसेज ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा है, तो वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, ठीक है। और देयरफॉर इट वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ? अगर आप कपड़े का ग्लास बनाएंगे और उसमें पानी रखेंगे तो मतलब क्या ही उसका यूज़ है ना? It's total waste. If we were to make a tumbler out of cloth, that we need to what we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such material that will hold water. तो हमें अगर उसका बनाना ही है तो पहले हमें उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल रखना होगा जिसमें पानी होल्ड हो, और फिर उसके ऊपर से कपड़े का कवरिंग होएगा, ठीक है। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग। बस इसीलिए, और इसी तरीके से देखिए ये पिक्चर में दिख भी रहा है कि अगर आप ऐसे कपड़े में पानी होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो पानी जो है इस तरीके से बह जाता है, ओके। और उसी तरीके से कागज़ से आप कुकिंग यूटेंसिल्स नहीं बना सकते, बिकॉज कागज़ जो है बर्न हो जाएगा, ओके। सो वेरी सीम टू बी वेरी कॉमन, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पर्पज से जो एग्जाम्पल्स है, जो तर्क संगत व्याख्या की गई है वो बहुत ही अच्छी है ना। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी वस्तु का निर्माण कैसे करते हैं किसी चीज़ से, वो उस पर डिपेंड करता है कि हमको उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी क्या मतलब उसका बेसिक मतलब क्वालिटी क्या है ना। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज? सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस हियर। अब इसमें से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अब मटेरियल्स क्या होते हैं, जो भी तरह तरह के मटेरियल्स हैं वो सब आपस में एक दूसरे से बहुत ही अलग दिखते हैं। जैसे कि लकड़ी जो है लोहे से बिल्कुल अलग दिखती है,
कॉपर और एल्यूमिनियम भी अलग दिखते हैं आयरन से, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, बट उसी तरीके से क्या हो सकता है कि कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन में कुछ कॉमनैलिटी भी हो सकती है जो कि वुड में ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं एक्टिविटी में कि कलेक्ट सम पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइन? क्या इनमें से कोई भी शाइनी है? नहीं, है ना। कॉपर वायर शाइनी होगा, पेपर नहीं होगा, कार्डबोर्ड नहीं होगा, वुड नहीं होगा, एल्यूमिनियम शीट भी शाइनी होगा। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 ग्रुप्स। लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब जब आप उस मटेरियल्स को जब आप कट करेंगे तो उनकी जो सरफेस है उसको देखिए। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी? येस, क्यों? कॉपर वायर का दिखेगा और एल्यूमिनियम शीट की सरफेस दिखेगी। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इनटू द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन एनी अदर मटेरियल्स? कट देम एनी वे एज यू कैन। रिपीट दिस इन द क्लास विथ मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक लिस्ट ऑफ दोज। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो कटिंग पीसेज ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे वर लस्टर। ठीक है, तो ये हो गया। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो जिनमें शाइन होती है ना, जो लस्टर होता है वो क्या होते हैं? वो मटेरियल्स कौन से होते हैं? वो मेटल होते हैं, यानी कि वो धातु होता है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड, है ना। ये आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। सम मटेरियल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। अब इसमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो थोड़े समय के बाद अपनी चमक खो देते हैं और वो डल यानी कि थोड़े से शाइन अपनी खो देते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड द मॉइस्चर ऑन देम। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो हवा में जो मॉइस्चर मौजूद है उससे उनकी सरफेस केमिकली रिएक्ट करती है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसलिए क्या होता है कि वो लस्टर, वो चमक हमें कब दिखती है? जब हम उसकी फ्रेशली कट सरफेस को देखते हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. तो ये कह रहे हैं कि आप वर्कशॉप या किसी लोहार के पास जाएंगे तो वहाँ पे जब उसने सामने से कोई लोहे का कोई चीज़ काटी होगी तो आप देखेंगे उसमें एक चमक होती है। ठीक है, now comes the hardness. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others may be easily compressed. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम easily अपने हाथ से compress कर सकते हैं, दबा सकते हैं, बट कुछ ऐसी होती है जिसको हम नहीं दबा सकते हैं। तो take a metal key and try to scratch with it. The surface of a piece of wood, aluminium, piece of stone, a nail, candle, chalk and any other material or object. You can easily scratch on some materials while some cannot be scratched so easily. So materials which can be compressed or scratched easily are called soft. तो जिनको हम easily अपने हाथों से दबा सकते हैं या जिन पे हम scratch कर सकते हैं उन materials को हम soft materials कहते हैं। ठीक है, and while other materials which are difficult to compress are called hard. और जिनको हम ईजिली कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो उसको हम हार्ड मटेरियल कहेंगे। फॉर एन एग्जांपल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट, है ना। कॉटन या स्पॉन्ज जो है वो सॉफ्ट है और आयरन क्या है? हार्ड है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब अपीयरेंस यानी कि जो उसकी दिखता है, जो दिखावट है उस पर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? लस्टर होगी, है ना। हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ, और वो रफ या स्मूथ होता है, यानी कि उसकी सरफेस जो है वो चिकनी हो सकती है, स्मूथ हो सकती है, या रफ हो सकती है यानी खुरदरी हो सकती है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। अब इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी आप बताओ जिसमें कि मटेरियल डिस्क्राइब होता हो। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, chalk powder, sand and sawdust. Take 5 glasses और बीकर्स, है ना। ये सारी चीज़ें इकट्ठा कीजिए, 5 ग्लासेस उसमें डालना है। फिल ईच वन विद अबाउट 2/3 ऑफ वाटर, और उसमें सब में पानी डाल दीजिए। देन ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, दूसरे में नमक, तीसरे में आप अदर सब्सटेंस इस तरह से डालते जाएं। देन स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, और कुछ देर तक रुकिए और फिर देखिए। अब आप क्या देखते हैं कि सॉल्ट क्या है? वो पानी में तुरंत घुल गया। शुगर भी थोड़ी देर के बाद घुल ही जाएगी। सैंड नीचे बैठ जाएगी, चॉक पाउडर भी बैठ गया, सॉडस्ट ऊपर तैरेगी। ठीक है, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व्ड इन वाटर। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल। तो जो पूरी तरह से डिसअपियर हो गई, डिजॉल्व हो गई, उसको हम क्या कहते हैं? कि सॉल्युबल इन वाटर, है ना, वो घुलनशील हैं। अदर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट मिक्स विथ वाटर और एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो जिसको हम बहुत देर तक घोलने की कोशिश करते हैं फिर भी वो नहीं घुलती है, उसी में या तो नीचे बैठ जाएगी या ऊपर तैरती रहेगी,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, अघुलनशील, इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज. तो वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर लेता है. डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है उसी क्वेश्चन के आंसर के लिए एक्टिविटी 5 है यहाँ पे. कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड. टेक अ ग्लास tumbler, fill it up with half with water, add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe and whether the liquid mixed with the water. Repeat the same with other liquid as well, and as many different liquids are available to you. Write your observations. तो विनेगर क्या है, मिक्स इज वेल. लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा, है ना, आप नींबू पानी पीते ही होंगे. मस्टर्ड ऑयल ऊपर ही तैरेगा, पानी के ऊपर. कोकोनट ऑयल भी ऊपर तैरेगा. केरोसिन का भी सेम होगा. ठीक है, सो next is we notice that some liquids get completely mixed with water, others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. ठीक है, so Bujo suggests that we also check if the liquids that we use in activity 5 mix well with some liquid other than water. Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water. अब पहेली कहती है कि क्या गैसेस भी पानी में घुल जाती हैं. सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स नॉट. ठीक है, तो कुछ गैसेज होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं बट लेकिन कुछ नहीं घुलती हैं. सो वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट. और वाटर जो हम पीते हैं उसमें कुछ गैसेज ऑलरेडी घुली हुई होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस इज डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर. तो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जो पानी में जो पानी के जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. देन कम्स ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वाटर. You may have noticed that this with some liquids as well. Some of these materials that do not mix with water float on the surface of the water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried fallen leaves on the surface of a pond and stone that we throw into this pond. Few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of these? तो आप एक छोटी सी एक्टिविटी है कि अगर आप सूखी पत्ती एक तालाब में फेंकते हैं तो वो तो तैरेगी, एक पत्थर फेंकेंगे वो डूब जाएगा, और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी तो पानी में घुल जाता है. ठीक है, व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस, है ना. तो बूझो वुड लाइक टू गिव हिम बूझो would like you to give him few examples of each of objects that float और दैट सिंक इन वाटर. तो बूझो जो है वो कह रहा है कि आप उनको बताइए कि 5 एग्जाम्पल जो पानी पे तैरते हों और 5 एग्जाम्पल जो पानी में डूब जाते हों. व्हाट अबाउट टेस्टिंग दी सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक. तो क्या आप ये कर लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पूरी तरीके से. नाउ नेक्स्ट क्वालिटी इज ट्रांसपेरेंसी. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? क्या अच्छा, जब आप कुछ छुपन छुपाई खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक, तो उसमें आप किस जगह पे छुपना पसंद करते हैं, जो बहुत अंधेरा हो या किसी अंधेरी जगह पे, मतलब वैसी जगह पे. लेकिन हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, मगर आप कभी किसी शीशे की जो खिड़की है उसके उस तरफ नहीं छुपते हैं. क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि आपका फ्रेंड जो ढूंढने के लिए आएगा वो आपको उसके दूसरे साइड से देख सकता है. कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स. तो इससे ये सोचने में आती है बात कि क्या हमें हर मटीरियल के आर पार दिखता है. सो लेट्स सी. दो सब्सटेंसेस और मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. तो वो वैसी चीज़ें जिनके आर पार हम देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट. ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. ठीक है, तो कांच, पानी, एयर और कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो कांच की तरह ही होते हैं लेकिन वो होते प्लास्टिक हैं. ठीक है, तो उनके आर पार हम देख सकते हैं. आपने देखा वो शॉपकीपर्स क्या है, बिस्किट, स्वीट और ईटेबल आइटम जो है ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में अपने दुकान के सामने के शेल्फ पे रखते हैं ताकि लोग उसको ईजिली देख सकें और फिर डेफिनेटली उसको खरीदने के लिए उनका इच्छा करें. सो ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट सी, है ना. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक. और जिनके थ्रू हम देख नहीं सकते, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक. यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स. तो आप एक लकड़ी के डब्बे के अंदर क्या रखा है हम नहीं बता सकते. कार्डबोर्ड के अंदर क्या है नहीं बता सकते. मेटल कंटेनर के अंदर क्या है नहीं बता सकते, नहीं दिखता है.
वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वुड है, जो लकड़ी है, जो कार्डबोर्ड है और जो मेटल है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ओपेक मटेरियल के। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स and objects without any confusion as either opaque or transparent. So take a sheet of paper, look through it towards a lighted bulb, make a note of your observation, put 2-3 drops of small some oil and spread it on the sheet of paper, look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before, but can you see clearly through the oil paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The material through which objects can be seen but not clearly are called as translucent. तो अब ये कह रहे हैं कि क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि चीज़ें सिर्फ ट्रांसपेरेंट होती हैं, ओपेक होती? नहीं, देयर कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमें दिखता है बट नॉट सो वेरी क्लियर, है ना, उतना नहीं दिखता। तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। जैसे फॉर एन एग्जांपल इन्होंने कहा कि एक शीट ऑफ पेपर पे आप कुछ बूंदे तेल की गिराएं और उसके थ्रू आप एक बल्ब को देखने की कोशिश करें। तो जब आप बिना तेल के शीट ऑफ पेपर से बल्ब को देख रहे थे तो आपको नहीं दिख रहा था। देन जब आपने शीट ऑफ पेपर पे ऑयल थोड़ा स्प्रेड किया, स्मच किया और उसके बाद उसके थ्रू देखने की कोशिश करी तो आपको बल्ब दिख रहा है बट नॉट सो वेरी क्लियर। ठीक है, दिख रहा है बट उतना क्लियर नहीं दिख रहा। तो इसलिए अब ना वो पूरी तरह से ओपेक है ना वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। तो वो किस कैटेगरी में आ गया? ट्रांसल्यूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। और इसी तरीके से हमने जो सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था फैट के टेस्ट के लिए पेपर पे फैट लगाने का, वहाँ पर भी हमने ट्रांसलूसेंट की बात की थी। दैट वाज ट्रांसलूसेंट 2। तो वहाँ पर भी वो पेपर ट्रांसलूसेंट हो गया। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स? सो वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो इसलिए अब हम क्या ग्रुपिंग कर सकते हैं मटेरियल्स की कि कुछ चीज़ें होती है ओपेक, कुछ चीज़ें होती है ट्रांसपेरेंट और कुछ चीज़ें होती है ट्रांसलूसेंट। पहली सजेस्ट covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. तो ये जो पिक्चर में दिख रहा है कि टॉर्च के ऊपर हाथ रखा है और जब आप रखते हैं तो हाथ अंधेरे जगह पे तो हाथ की जो नसें हैं वो दिखने लग जाती हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो अब आप बताएं कि ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है, सो वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर अदर लिक्विड्स, दे मे फ्लोट और सिंक। तो हमने क्या पढ़ा कि कुछ जो मटेरियल्स हैं वो अपीयरेंस पे भी डिफ़र करते हैं, फिर उनके वो पानी में घुलते हैं या अदर लिक्विड्स में घुलते हैं, इस पर भी डिफ़र करते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो पानी पे तैर सकते हैं या नीचे सेटल हो सकते हैं। वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं या ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं। मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। और मटेरियल्स को आप और किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं कि या तो वो सिमिलर हो क्वालिटीज़ में और या तो वो डिफरेंट हो। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? अब इतनी सारी जो हम ये टेक्निक्स या चीज़ें पढ़ रहे हैं कि ग्रुपिंग करनी, बट वाई डू वी वॉन्ट टू डू दैट? हम क्यों ग्रुपिंग करें? वो तो इसके लिए आंसर है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। क्योंकि ये हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें हमारी जो चीज़ें हैं वो हम ग्रुप करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जो चीज़ें जहाँ पे की चाहिए, आपने अक्सर सुना होगा मम्मी पापा घर में बोलते हैं ना, जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं रखो, बिकॉज वो एक ग्रुपिंग करी हुई है। जैसे अब किचन का कोई डब्बा है, कोई चीज़ है, आप किचन के सामान को ला करके आप बेडरूम में आपने बिस्किट खाया और वहीं छोड़ दिया, दैट्स नॉट गुड। बिकॉज वो अब जब मम्मी को चाहिए तो वो किचन में ही ढूंढेंगी और उसके बाद फिर शी विल आस्क यू एंड देन यू विल रोम अराउंड द हाउस, पूरे आप घर में ढूंढते फिरोगे, पता चला वो बेडरूम में मिल रहा है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो किचन का सामान है इसलिए उसको किचन में होना चाहिए। सिमिलरली जो बेडरूम के आइटम है वो वहाँ होनी चाहिए, जो स्टडी रूम का सामान है वो वहाँ होना चाहिए। ओके, तो ये ग्रुपिंग है ना, जो चीज़ जहाँ से रिलेटेड वहीं रखो। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स टू लोकेट देम इजीली। और इससे क्या होता है कि हमें चीज़ें तुरंत मिल जाती हैं जब ज़रूरत हो तब। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल आइटम्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर। इसी तरह से ग्रोसरी शॉप वगैरह में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि जब उसने साबुन वगैरह रखा है तो वो एक ही लाइन में सारे साबुन, नहाने का साबुन एक साइड साथ रखेगा, कपड़े धोने के साबुन एक साथ होंगे, बिस्किट सारे एक साथ होंगे, नमकीन सारे एक साथ होंगे, ताकि जब भी कोई भी ग्राहक आता है और वो किसी भी कंपनी का मांगता है तो उसको पता है कि ये नहाने का है तो इस शेल्फ में मिलेगा, ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक है, बट उसी साइड में मिलेगा। तो इस तरह से उसका काम आसान हो जाता है, एवरीडे उसका जो शॉप मेंटेनेंस है वो इजी रहता है। ठीक है, सो दालें हैं, ग्रेन्स हैं, सब चीज़ें वो उसी अकॉर्डिंग रखी होती है, सॉर्टिंग की होती है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। एक और कारण है जिसकी वजह से ये ग्रुपिंग ज़रूरी है, समूहीकरण ज़रूरी है।
डिवाइडिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। वो इसलिए क्योंकि अगर हम एक ग्रुपिंग करते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली कन्वीनियंट वे में पढ़ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज़, और उसके पैटर्न्स को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। इसमें हमने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, हार्ड, soft, insoluble, luster, material, metals, opaque, rough, soluble, translucent and transparent. I hope all these words are very much clear to you. Summary देख लेते हैं एक बार क्विकली कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। तो हमारे आसपास जो भी वातावरण में सामान है, चीज़ें हैं, वो अलग अलग वस्तुओं की बनी होती हैं, ठीक है। अब ये जो मटेरियल है, इनको लार्ज नंबर एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही मटेरियल के बने हों, जैसा मैंने आपको मिट्टी के घड़े का एग्जांपल दिया था। देन कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। हर मटेरियल की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कुछ मटेरियल जो है शाइनी होता है अपीयरेंस में, जबकि दूसरे नहीं होते हैं। कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सो मटेरियल्स कुछ होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ नहीं घुलनशील होते हैं। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। कुछ होते हैं जो ओपेक होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। कुछ होते हैं जो इस बीच की कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखता है, धुंधला धुंधला सा, सो उसको हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। देन मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो मटेरियल्स की ग्रुपिंग हम किस बेसिस पे करते हैं, या तो वो सिमिलर हो या तो वो डिफरेंट हो, ठीक है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर द कन्वीनियंस। और थिंग्स को हम क्यों ग्रुपिंग करते हैं, फॉर द कन्वीनियंस, कि हमारे हमारे लाइफ के कन्वीनियंस के लिए, प्लस उनकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ ये जो एक्सरसाइज है, आई गेस ये आपको बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, इसको हम नहीं करेंगे बिकॉज मैंने चैप्टर को बिल्कुल लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस चैप्टर, लिसनिंग सो पेशेंटली। मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट रखूँ, बट अगेन इट गोज़ लिटिल लॉन्गर। बट आई होप कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, इसलिए बड़ा भी है तो कोई बात नहीं, आप फास्ट करके सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। थैंक यू।